बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देखिए। शहर में तहरीक इंसाफ के जलसे के बायस बेशतर मकामात पर ट्रैफिक का दबाव। नुमाइश चुरंगी जानिब बागी जिना की एक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। गोलीमार जानिब नाजिमाबाद से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। नश्तर पार्क जानिब गुरु मंदिर पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। शहर कायदीन से कैप्री सेमिना रोड पर भी ट्रैफिक आहिस्ता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद बेशतर मकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। नुमाइश चुरंगी जानिब बागी जिना की एक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। गोलीमार जानिब नाजिमाबाद से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। नश्तर पार्क जानिब गुरु मंदिर पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। जानते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो जलसा होने जा रहा है। इस दौरान एक जो ट्रैफिक है नेशनल पार्क जानिब बागे जिना उसको बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक के जो है वो दर्जनों से जायद मकामात पर मुतासर है। अगर मैं बात करूँ कैप्री सलीमा जानिब जो गुरु मंदिर और बाएं जानिब जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है वहाँ भी ट्रैफिक का दबाव है। इसी तरह शाहराह कायदीन से कायदे आजम की बाजार और नुमाइश चुरंगी जाने वाली सड़क जो सदर की जानिब जाती है वहाँ पर भी ट्रैफिक सुस्तगी का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि मुतबादिल रास्तों से भेजा जाए और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको मुतासर होने से रोका जाए और ट्रैफिक को बंद हो जाए। एसएचओ रेलवे लाठी मोहम्मद हबीब जफर की बड़ी कार्रवाई। भारी तादाद में रेलवे की पटरियां और रेलवे का सामान बरामद कर लिया गया। आपको बताएं कि एसएचओ रेलवे लाठी मोहम्मद हबीब जफर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारी तादाद में रेलवे की पटरियां और रेलवे का सामान बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, एसएचओ रेलवे लाठी मोहम्मद हबीब जफर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारी तादाद में रेलवे की पटरियां और रेलवे का सामान बरामद कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अक्सर शाहिद से। अक्सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस कराची की जो है वो कार्रवाई देखने में आई है। एसएचओ रेलवे लाठी मोहम्मद हबीब जफर की जो है वो कार्रवाई देखी जा रही है। भारी तादाद में रेलवे की पटरियां और रेलवे का सामान जो है वो बरामद कर लिया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि कार्रवाई लांडी की हदूद मौजूदा चौरंगी मलिन नदी के नजदीक जो है वो की गई है। मुलजिमान रेलवे लाइनों को जो है वो गैस गटर की मदद से जो है वो काट कर चोरी करके ले जा रहे थे। रेलवे की पटरियों को मुलजिमान काट कर जो वो ट्रक में लोड कर रहे थे। इतने में लोड शुदा ट्रक और रेलवे की पटरियों को जो वो कब्जे में ले लिया गया, जबकि मौके से 4 मुलजिमान को रंगे हाथों जो है गिरफ्तार भी किया गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना रेलवे लांडी पुलिस में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेलवे पुलिस की जो है वो रेलवे की को भी जो है वो जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीसीटीवी में भी जो है वो जो रेलवे पुलिस से दी गई है उसमें भारी मिकदार में जो है वो रेलवे की पटरियां और रेलवे का कीमती सामान जो वो देखा जा सकता है। जी, अक्सर शाहिद अपडेट कर रही थी। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, पीटीआई वादे पर अमल नहीं कर रही। जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब नहीं। किसी ने ग्राउंड में जलसे करने से नहीं रोका। सड़कों पर रैलियां निकालकर ट्रैफिक में खलल पैदा किया जाता है। पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पीटीआई वादे पर अमल नहीं कर रही। जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब नहीं। किसी ने ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका। सड़कों पर रैलियां निकालकर ट्रैफिक में खलल पैदा किया जाता है। पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें। शहर की रोशनियां बहाल करने का आज़म। मेयर कराची ने कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। K4 प्रोजेक्ट पर काम का आगाज जुमे से हो गया। तफसीलात शेर मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची इन एक्शन। ओल्ड सिटी एरिया में तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, 70 करोड़ रुपए कराची के कदीम इलाके के सेवरेज निज़ाम की बहाली, सड़कों की मरम्मत और दीगर तरक्याती कामों पर लगा रहे हैं। ली मार्केट की बहाली पर 10 करोड़ खर्च करेंगे। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा और इंशाअल्लाह ये बिलावल साहब का वादा है, आसिफ जरदारी साहब का वादा है आपसे कि पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदों के जरिए अपने मंशूर में जो चीज कही है, जो चीज लिखी है,
उसकी अमल दरामद के लिए हम सब तगोदो करते रहेंगे, मिलकर काम करते रहेंगे। मेयर कराची ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बाग जिना ग्राउंड भरना आसान काम नहीं। अगर पीटीआई ग्राउंड को नहीं भर सकती तो हमें बता दें, जियालो को वहां पहुंचने का बोल देंगे। सिंध हुकूमत ने कहा आपको जलसा करना है, हाजिर हैं, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बाग जिना भरना आसान काम नहीं है। सड़क पर 200 लोग खड़ा करके जो बाकी लोग मुतासिर होते हैं ना, जो कि नॉर्मल लोग चल रहे हैं गाड़ी लेके, रिक्शा लेके, बाइक लेके, उसकी तो आप ड्रोन फुटेज जबरदस्त बना सकते हैं। हाँ यार, हजारों लोगों का मजमा था, उनमें 90% लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि यार ये रोड ब्लॉक कर दिया, जाओ पेशावर में जाके करो। K4 प्रोजेक्ट का काम शुरू होने का दावा करते हुए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि 71 अरब रुपए की लागत से पानी की लाइनों की तनसीब का काम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक इस शहर की खिदमत करते रहेंगे। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। रिंचौर लाइन मार्केट में सीवरेज की खराबी ने ताजिरों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुसलसल पानी जमा रहने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, खरीदारों की आमद कम हो गई। तफसीलात काविश मेमन की इस रिपोर्ट। रंचो लाइन मार्केट के ताजिरों के लिए सेवरेज सिस्टम दर्द सर बन गया। सेवरेज का पानी जमा रहने के बायस खरीदार गायब, दुकानदार परेशान। दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। गंदगी की वजह से ग्राहक मार्केट का रुख करने से कतराने लगे हैं। ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं? सुबह 12 बजे से आए हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह का पता नहीं है लोगों की यहाँ करोड़ों की दुकान है, करोड़ों का माल लगाया हुआ है, लोगों ने लाखों का माल लगाया हुआ है। नापाक पानी है, गंदा, नमाज के कपड़े होते हैं, कारोबार का बहुत बुरा हाल हुआ है और ये हर 6 महीने में होता है। हम चाह रहे हैं मसले का हल निकले, हम अपना काम देखें यार। रजब, शाबान, रमजान ये 3 महीने होते हैं हमारे काम के, बाकी बैठने के होते हैं भाई। देख रहे हैं लाइनें बहुत पुरानी है, आए दिन यहाँ पे मसला रहता है, कारोबार वैसे ही नहीं है और इस वजह से पानी की वजह से ग्राहक भी नहीं आता। ये बहुत मुश्किलात है इसमें। रंचो लाइन मार्केट के नायब सदर शाहिद सोजीला के मुताबिक सेवरेज का मसला तवील अरसे से बरकरार है। यूसी चेयरमैन समेत मुताल्लिका हुकाम के सामने बारहा मामला उठाया मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ताजिरों और खरीदारों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी शिकायत हो चुकी है, यहाँ के काउंसलर भी इससे बाइल्म है, चेयरमैन भी बाइल्म है और ये तो मुस्तकिल यहाँ का सिलसिला है। हर 2 महीने के बाद यहाँ पे यही हालत हो जाती है, जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। रंचो लाइन मार्केट के ताजिर और शहरी इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। जब तक सेवरेज का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता, कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर आना मुश्किल दिखाई देती हैं। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पानी चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। रवा माह से पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी की गैर कानूनी लाइनों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मुकदमे वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में सुनने से मुतालिक वाटर ट्रिब्यूनल का काम भी मुकम्मल हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुशावरत से वाटर ट्रिब्यूनल के लिए जज भी तैनात कर दिया गया है। कोशिश है रवा माह वाटर ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह कर दें। पानी चोरों के कड़े एहतसाब का वक्त आ गया है। कराची में सन्नतों को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। आज सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गैस बंद रहेगी। शहर कायद में बिजली के एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सन्नतों को गैस की बंदिश का दौरानिया 24 घंटों पर मुहित होगा। तर्जुमान सुई सदर्न के मुताबिक मौसम सरमा में गैस की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र ये फैसला किया गया है, जिसका मकसद घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को बेहतर गैस प्रेशर की फराहमी यकीनी बनाना है। इदारा इस हवाले से मुसलसल कोशा है। हस्बे मामूल घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के लिए गैस लोड मैनेजमेंट के तहत रोज़ाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी बंद रखी जाएगी। बाज़ इलाकों में रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक भी गैस की लोड मैनेजमेंट की जाती है ताकि दिन के औकात में सारिफिन को बेहतर प्रेशर फ्राहम किया जा सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मलिर, जैक्सन, घगर फाटक, मंगूपीर, शाह लतीफ़ टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, कवारी कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया, सुल्तानाबाद समेत दीगर इलाकों में गैस की किल्लत से शहरी शदीद मुतासिर हैं। दूसरी जानिब शहर कायद में बिजली के एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है।
नाज़रीन आपको बताएं कि कराची के एक्सपो सेंटर में सजी 3 रोज़ा फूड एशिया एक्सपो का दूसरा रोज़, जहां साइको, जिद्दत और कारोबार का हसीन तालमेल देखने को मिल रहा है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में सजी 3 रोज़ा फूड एशिया नुमाइश में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। एक्सपो में 500 से ज़ायद मारूफ ब्रांड्स के 180 स्टॉल शेयरिंग की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। नुमाइश के दूसरे रोज एक्सपो सेंटर में लोगों की आम। नुमाइश में खानों के मसालाजात, बेकरी आइटम पेश, जदीद और दीदा ज़ेब क्रॉकरी के साथ खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में भी शायकीन की पसंदीदा। रेलवे ग्राउंड में मौजूद जो है वो शादी हॉल में मौजूद हो और यहाँ पर हर साल की तरह जो है वो इस साल भी इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ना सिर्फ ये कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो है वो बड़ा इवेंट होता है। माइनॉरिटी बरादरी में हिंदू काउंसिल की जानिब से आप मेरे रकम में इस वक्त जो है वो स्टेज देख सकते हैं। शादी जोड़ों के लिए जो है वो पूरा स्टेज जो है वो बनाया जाता है, जबकि मंडप भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। जो यहाँ के सदर हैं हिंदू काउंसिल, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रमेश कुमार, उनका ये कहना है कि 20 साल पहले जो है वो इस जो है वो कम्युनिटी को जो है वो अंजाम दिया गया था, कायम किया गया था और 19 साल से जो है वो हर साल 100 से ज़ायद जोड़ों की जो है वो शादी की जाती है। इस साल 125 जोड़ों की जो है वो शादी का एहतमाम यहाँ पर किया गया और साल इसी तरीके से जो है वो हॉल को जो है वो इतना खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। चूँकि जो शादी के जोड़े हैं उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है दुल्हा दुल्हन की, तो उनको जो है वो इसी हॉल में जो है वो बहुत छोटे छोटे से जो वो कैबिन बना के जो है वो उनको बैठाया जाता है। तब जो उनकी छोटी मोटी रसूमात होती हैं वो जो है वो उसी कैबिन में जो है वो अंजाम दी जाती हैं। जबकि जब शादी का टाइम आता है तो मंडप जो है वो यहाँ पर बड़ा पंडाल सजता है और उस पंडाल में जो है वो शादीशुदा जोड़े यहाँ पर आते हैं और जो है वो रमेश कुमार साहब भी जो वो तमाम जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके सरों पर हाथ रख के जो है वो उनके लिए दुआ करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी जो वो तमाम रसूमात में जो है वो शिरकत करते हैं। इस वक्त भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज सज चुका है, लेकिन अभी जो है वो शादी में जो है वो वक्त है। मुहूर्त के हिसाब से जो है वो यहाँ पर पंडित साहब आएंगे और यहाँ पर जो वो शादी की जो तकरीबात शुरू करेंगे। लिहाजा शादीशुदा के जो दूल्हा दुल्हन के जोड़े हैं वो यहाँ पर जो आने शुरू हो चुके हैं। उनकी फैमिलीज़ भी जो वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रही हैं। शादी जो है वो तकरीबन अगर 19 साल की अगर हम बात करें तो 19 साल में अब तक हज़ारों जोड़े ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ये ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में अपना जो है वो फॉर्म जमा करवाते हैं और उसके बाद जो है इसकी स्कूटनी होती है। जो ज़रूरतमंद खातून होती है उसकी जो है वो शादी का बेड़ा जो है वो हिंदू काउंसिल के सरबरा रमेश कुमार साहब जो है वो उठाते हैं और इनकी जो है वो शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से की जाती है। जो शादीशुदा दूल्हा दुल्हन इस वक्त जो अपनी तैयारी कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वो अपने अपने कैबिन में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जितनी भी उनकी रसूमात हैं वो अपने कैबिन में जो है वो की जा रही हैं। जी, अक्सर शाहिद अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।